प्यारे बच्चों, पहले पार्ट के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इतिहास का मॉडल पत्र सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए हैं। सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिए हैं और ये थर्ड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। तो करीब 250 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में गांधी दक्षिण अमेरिका से भारत लौटे, जिसके बाद इन्होंने देशवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया। साउथ अफ्रीका में अजमाए सत्याग्रह का गांधी जी ने यहाँ भी बखूबी प्रयोग किया। 1857 की महान क्रांति पर काबू पा लेने वाले अंग्रेजी सरकार गांधी जी की अहिंसक आंदोलन के सामने पस्त नजर आने लगे। इसका कारण था कि कांग्रेस, जो पहले सिर्फ एलिट क्लास का संगठन थी, उससे बड़े पैमाने पर आम भारतीय नागरिक जुड़ने लगे। मतलब कांग्रेस में अब आम नागरिक भी जुड़ने लगे। लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन उनके हित में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदान को शब्दों में नहीं मापा जा सकता। उनकी नीतियां और एजेंडा अहिंसक थे और उनके शब्द लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। तो सबसे पहला आंदोलन है, मान लीजिए आपका चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। दूसरा, खेड़ा आंदोलन। जब गुजरात का एक गाँव खेड़ा बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया तो स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ करने की अपील की। यहाँ गांधी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जहाँ किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया। उन्होंने मामलतदारों और तलतदारों के सामाजिक बहिष्कार की भी व्यवस्था की, जिसके कारण 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतानों की शर्तों में ढील दी। अगला है रॉलेट एक्ट को विरोध। तो देश में उठ रही आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिज्ञ को अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करने के साथ ही बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका विरोध किया गया। फिर है असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। फिर है नमक सत्याग्रह। तो ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद स्थित है, डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। फिर है दलित आंदोलन। देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैला कि देश में काफ़ी हद तक छुआछूत खत्म हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी। और लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूरन किया गया। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी आरंभ किया गया था। इस आंदोलन के कारण ही देश के आज़ादी की नींव पड़ी, मतलब देश में आज़ादी की नींव पड़ी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो कृष्णदेव राय
तुलु वंश के वीर नरसिंह का अनुज था, जो अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय की उपलब्धि निम्नलिखित है। एक विजेता के रूप में तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। इनकी शक्ति का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किया है। दूसरा है, एक शासक के रूप में कृष्णदेव राय एक कुशल शासक, राजनीतिज्ञ तथा कला संरक्षक भी थे। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। उन्होंने व्यापार की सुविधा के लिए अनेक बंदरगाह पर अच्छी व्यवस्था की। तीसरा है, एक साहित्यकार के रूप में तो कृष्णदेव राय स्वयं एक महान विद्वान और कवि थे। चौथा है, एक कला प्रेमी के रूप में तो कृष्णदेव राय महान कला प्रेमी थे। उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर में गोपुरम की मरम्मत करवाई। गोपुरम क्या है? तो मंदिर के द्वार पर जो नक्काशी बनाया जाता है वो गोपुरम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृष्णदेव राय एक कुशल शासक के साथ साथ एक साहित्यकार, कला प्रेमी तथा प्रजा के हितैषी थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। तो पहला प्रभाव है हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार। भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई और हिंदू अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने में सफल रहे। दूसरा है, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। तो भक्ति आंदोलनों के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं व उपदेशों का प्रभाव मुस्लिम शासक पर पड़ा। उन्होंने धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई, जिससे मुसलमानों के अत्याचार कम हो गए। तीसरा है, बाहरी आडंबरों में कमी। तो भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उद्देश्यों में आडंबरों की निंदा की है और पवित्रता पर बल दिया है। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। बाहरी आडंबर मतलब हो गया सती प्रथा या कोई प्रथा जो पुराना मान्यता है, वो सब पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर है वर्गीयता तथा संकीर्णता पर आघात। तो भक्ति आंदोलन में संतों ने ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्याप्त वर्गीयता और संकीर्णता को आघात लगा। पांचवा है आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव। तो भक्ति आंदोलन के संतों की ओजस्वी वाणी ने मनुष्य में आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में महाराष्ट्र, पंजाब आदि में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। छठा है प्रांतीय भाषाओं का विकास। भक्ति आंदोलनों के संतों ने अपने अपने उपदेश लोक भाषाओं में प्रचारित किए। फलस्वरूप प्रांतीय भाषाओं हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि का विकास हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका जीवन देखते हैं। पहला है, बुद्ध का जन्म 1566 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु मतलब वर्तमान नेपाल में के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। वह सुयोधन और महामाया के पुत्र थे। सुयोधन शाक्य वंश का प्रमुख था, इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। यह तो उन्हें जन्म देने के बाद या 7 दिनों के बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इससे उनका नाम गौतम पड़ा। फिर है, उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र राहुल था। उन्होंने तपस्वी बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिस्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के मन में त्याग का विचार था तब आया जब उन्होंने मनुष्य की 4 अलग अलग अवस्थाओं को देखा। पहला, बीमार आदमी, बूढ़ा, लाश और तपस्वी को। बुद्ध 7 साल तक भटकते रहे और 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ मतलब अंजीर के पेड़ या फिफक के नीचे ध्यान करते हुए उरुवेला में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस पेड़ को बौद्धि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा और यह स्थान बौद्ध गया मतलब बिहार में बन गया। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन माने धम्मचक्कपवतना कहा जाता है। कुशीनगर मतलब उत्तर प्रदेश में 1 साल के पेड़ के तहत 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध। बुद्ध के महत्वपूर्ण समकालीन महावीर, जैन, राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार और अजातशत्रु थे। बौद्ध दर्शन या बौद्ध की शिक्षाएं। तो यह बीच का रास्ता सिखाता है, जिसमें कृपा और सख्त संयम जैसे कठोर कदमों को त्यागना शामिल है। बौद्ध धर्म में 4
महान सत्य मतलब आर्य सत्य है। पहला, दुनिया शोक से भरी है। इच्छा ही समझ दुख का मूल कारण है। इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। फिर है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है। सही समझ, अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग है। सही समझ, सही समाधान, सही उच्चारण, सही कार्रवाई, सही जीवन, सही प्रयास, सही सोच और सही आत्म केंद्रण। फिर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध सभी में सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षमता है। धम्म बुद्ध की शिक्षा संस्कृत धर्म या धर्म के लिए पाली है। और संघ बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का क्रम। बुद्ध को ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं था। कर्म और अहिंसा पर जोर दिया। वे वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे। बुद्ध पाली भी पढ़ाते थे। बौद्ध धर्म भारत के बाहर कई देशों में फैल गया। चीन ने पहली शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब है 19 नंबर क्वेश्चन। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में किन्हीं 5 हड़प्पा कालीन स्थल को दिखाएं। तो यहाँ देखिए बिंदु लगा दिए हैं। ये राखीगढ़ी है, यहाँ बनावली है, ये कालीबंगन है, यहाँ धौलावीर है, ये लोथल है और ये रंगपुर है। इसको आप लोग देख सकते हैं ग्राफ में। तो यह था आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरी विषय की ओर मूव करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।